हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर प्रॉपर आपको कुछ न कुछ ऐसी वीडियोस या ऐसी आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस या जानकारी या साथ ही साथ आप कह सकते हो कि चाहे वो कैब का हो या फिर आपके ग्रामेटिकल पोर्शन का हो, एक एक करके चीज़ों को ले करके आप सबके सामने मैं आता हूँ। और उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से आज मैं फिर आया हूँ और आज एक बेहतरीन सी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और वो बेहतरीन सी टॉपिक क्या है आप सभी के सामने ये रही। और ये बेहतरीन टॉपिक कितनी बेहतरीन है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये आखिर ये टॉपिक है कौन सी और ये बात क्या इसमें होनी है। हमारी टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम लोगों को बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट्स पर चीज़ों को समझना होता है और एक एक करके सभी तरह की चीज़ों को हम समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आर्टिकल से रिलेटेड जो भी बातें मैं यहाँ पर आज करने वाला हूँ वो स्पॉट द एरर क्वेश्चंस के थ्रू आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में और किस तरह से आपको परेशान करते हैं। दोस्तों, आइए किसी तरीके का बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने पर्दा खोलता हुआ नज़र आ रहा है। और पहला क्वेश्चन ये रहा, लिखा है कि अंकित प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर। ये जो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है, ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या लिखा मिल रहा है मेरे भाई, क्या लिखा मिल रहा है? ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको लिखा मिल रहा है कि अंकित प्रेफर करता है किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि एक जॉब नौकरी के लिए इन ऑफिस, किसी भी ऑफिस में। यहाँ पर आपको आर्टिकल देखना है, आर्टिकल देखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको लिखा जॉब, जॉब एक अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भाई। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब ये अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अपने साथ ए लेके चलेगा, अपने साथ ए लेके चलेगा, सीधी सी बात हुई। तो इसका मतलब स्पॉट द एरर की बात करें तो ऑप्शन 3 में गड़बड़ है। जॉब के पहले आपको ए लगाना होगा, जॉब के पहले ए लगाना होगा। जैसे आप कभी कभी देखने को मिलता है आपको ए बॉय, कभी कभी आपको मिलता है ए हॉर्स, है ना, ए वुमेन, आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाते हैं। आइए एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ चीज़ें जो समझनी ज़रूरी हैं उनके लिए आइए हम इस पर बिल्कुल भी डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें, है ना। तो एक एक करके हम बात को समझ लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, आराम से चीज़ों को धीरे धीरे करना होगा। थोड़ा सा पेन को पतला कर लें ताकि चीज़ें और बढ़िया से हो जाएं, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे एक आप नोट लगा सकते हो, आप यहीं एक नोट लगा सकते हो। क्या नोट होगा? अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड से, कोई भी शब्द अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, किससे शुरू हो भाई? कॉन्सोनेंट साउंड से। किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से, ठीक है। तो उसके पहले भी हम लोग ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। और वाउल साउंड से शुरू हो तो आपको पता होना चाहिए कि ए ही यूज़ किया जाता है, उसका आ और ए पढ़ने का जो सीन है वो क्लियर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझनी ज़रूरी हैं ताकि आप सब लोगों को ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनसे प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप ये ले सकते हो, या आप कह सकते हैं ए यूनियन कह सकते हैं आप। कभी कभी आपको मिल जाए तो ए यूरोपियन बोल दो भाई, है ना। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा, जॉब एक काउंटेबल नाउन है और उस काउंटेबल नाउन की वजह से हमने यहाँ पर ए लगाना होगा, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, बेहतरीन तरीके से सीखिए, एक एक सीखिए, मज़ा आएगा। दूसरा क्वेश्चन ज़रा पढ़ने की कोशिश करें। अमर्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, अमर की आदत है अपने काम को लेट करने की, पुट हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए, कि टू लॉट ऑफ ट्रबल, परेशानी के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
एक बात ध्यान देना आप सब लोग, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी भी तरीके के ऐसे शब्द का यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत का सीन आए, तो यहाँ पर जैसे ए लिखा हुआ है यानी आपको यहाँ पर ए ऐड करना होगा, ए लॉट ऑफ, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे कह सकते हो आप कि कुछ ऐसे सर्टेन यानी कि आपके कुछ सर्टेन इडियम हैं, ठीक है भाई, इडियम या कह सकते हो इडियमेटिक एक्सप्रेशन वाले शब्द, ठीक है। वो इडियमेटिक एक्सप्रेशन वाले जो शब्द हैं उनके साथ हमें ए लेके चलना होता है। जैसे ए ग्रेट डील, बात समझ में आ रही होगी। हम कह सकते हैं ए गुड डील भी हो सकता है भाई, ए गुड डील भी हो सकता है, ए गुड डील भी हो सकता है, हाँ है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग शब्दों को आराम से बना सकते हो। जैसे इन अ हरी, तो बहुत सारे ऐसे आपके इडियमेटिक एक्सप्रेशंस वाले शब्द हैं जो अपने साथ ए लेके चलते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। कुछ ऐसे शब्द और भी हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो एकदम अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जब भी आप कभी देखने को पाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि कह सकते हो कि बीच में यूज़ कर दिया जाए, जैसे हैव अ ड्रिंक, ये ए लगाया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरह से इडियम्स ऐसे मिल जाएंगे, उन इडियम्स के साथ आपको ए का प्रयोग करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ही इज़ नॉट रिच सो he cannot afford to buy a expensive house। बहुत सुंदर बातचीत है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। आप अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, एक्सपेंसिव लिखा हुआ है। तो एक्सपेंसिव यानी कि ऐसे शब्द जो ए ई आई ओ यू, ध्यान रहे आपको कि ए ई आई ओ यू के पहले एन तो लगता है, नो डाउट एन लगता है, लेकिन याद रहे कि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आ आए तब, क्या आए, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आ आए तब। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। इसलिए ए को नहीं एन को यहाँ प्लेस करना होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बेहतरीन सी क्वेश्चन भाई, पढ़िए। Although he is not a honorable man, yet he is not a crook। कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आओ दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल्दो ही इज़ नॉट ए ऑनरेबल, यहाँ भी वही मामला यहाँ भी वही है। यहाँ भी देख लो कायदे से, ये देखो भाई, ये ऑनरेबल शब्द लगा हुआ है ना। ऑनरेबल शब्द, तो भाई ऑनरेबल, अब मैंने आपसे क्या बताया कि ए से लेकर, आप एक ही याद रखिए कॉन्सेप्ट कि ए से लेकर जेड तक के किसी भी तरह के लेटर से अगर आ का उच्चारण आ रहा हो तो उसी के जस्ट पहले हमें एन का प्रयोग करना होगा। किसका? एन का प्रयोग करना होगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ भी ऑनरेबल भले एच से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर आपको ऑनरेबल आ का सीन दे रहा है और आ का सीन देने की वजह से ये एन लग जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें।
क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। एक देखिए आपको बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, है ना, लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 10 से 15 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन डिटेल एनालिसिस के साथ। उस डिटेल एनालिसिस में आप सबको ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इतना बेहतर क्वेश्चन आप फिर से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब लाजवाब, लल्लन टॉप क्वेश्चन है भाई, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं, आओ पढ़ लो इसको भी, है ना, ये देखो लल्लन टॉप क्वेश्चन है भाई, है ना, लल्लन टॉप एकदम मज़ेदार क्वेश्चन। देखो लिखा कि द सेंट ड्रू एन अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, तो क्या लगना चाहिए, The saint drew an attention of the followers and importance of the regular practice। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक नाउन दूसरा नाउन, हाँ भाई बिल्कुल आ गया बात। एक नाउन अगर किसी ऑफ से जुड़कर एक और नाउन दे दे, याद रखिएगा पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है, ये याद रखना मेरे भाई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, याद रखना भाई। ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, आप भूलिएगा मत, एकदम मत भूलना मेरे भाई। अगर भूल गए तब तो सब गड़बड़ हो जानी है, याद रखना, ठीक है, सब गड़बड़ हो जानी है, याद रखिएगा। अगर कोई भी नाउन आपको ऑफ के साथ मिल गया, एक आपका नाउन ये रहा और ये आपका सीन ऑफ रहा, और उसके बाद फॉलोअर्स अपने आप में एक और नाउन दे दिया, तो सर पहले वाले नाउन के पहले आपको द अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स लगाना होगा। बहुत बढ़िया, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरे ऑप्शन में गड़बड़ है। ध्यान दीजिए, AEIOU आपने याद किया, AEIOU देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर ए दिया है मगर ऑप्शन एन नहीं, द लगा हुआ है। याद रखिएगा, आप ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में बिल्कुल बनाए ना रखें कि AEIOU बन जाएगा तो हम एन लगा देंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा सेंटेंस के, उसके अपने शब्दों के यूजेस के, उसके अपने मैंने किसी भी शब्द के पहले या शब्द के बाद लिखे हुए शब्दों को आपको देखना होगा कि लिखा क्या है और उसका रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग लिखे हुए शब्द में प्रयोग क्या किया जाएगा। इसीलिए हम लोग जब इस एक हायर लेवल की इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग फंक्शनल यूज़ पढ़ते हैं, इसी वजह से। ठीक हुआ भाई। आइए नेक्स्ट क्या है देख लो, बहुत बढ़िया लिखा है, दीक्षा लिखा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो दीक्षा इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर बात है। अगर दीक्षा अच्छी लड़की है तो बहुत बढ़िया बात है, हम भी कहेंगे भाई बहुत अच्छी लड़की है कि नहीं। मगर सेंटेंस में क्या अच्छा है ये तो देखना होगा ना, है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंटेंस में लड़की का नाम पढ़ के फिसल गए, ना बाबा ना, ऐसा नहीं करते। आइए देखते हैं सेंटेंस को, पकड़ते हैं इसके एरर को, फिर इसके बाद आगे की बातचीत होगी। सर लिखा हुआ है कि दीक्षा इज़ ए बेस्ट स्टूडेंट। बहुत बढ़िया भैया, मेरे ख्याल से हमारे दिमाग में एक बात आ रही, पूछो तो बताऊं। जानते हो क्या, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आपको मिल जाए, क्या मिल जाए मेरे प्यारे मित्रों, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको मिल जाए, तो जहाँ तक मुझे पता है कि सुपरलेटिव के पहले द लगा देना चाहिए, तो ऑप्शन 6वें में भी दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए हट के द लग जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नहीं मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रा एक बार बता दो भाई, ज़रा बता दो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी वाइज करना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पढ़ते हैं ज़रा सा प्यार से। लिखा है कि द ग्रेटर द डिमांड हायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। थोड़ा पढ़ने में तो आपको अटपटा लगेगा, मैं जानता हूँ, पढ़ने में आपको अटपटा लग सकता है, मगर वास्तविकता क्या है मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको मैं बता दूं कि
ऐसा कोई आपको नाउन मिलता नज़र आए। और ये जो यहाँ पर आपने देखा हायर, हायर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हुआ। तो यहाँ भी आपको यानी कि कहा जाता है कि यूज़ द। क्यों द? आइए बताते हैं क्यों बताते हैं क्यों। इसलिए इन तीनों में द ग्रेटर, द डिमांड और द प्राइस और द हायर सब में होगा। ठीक है, क्यों होगा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी सिंगुलर नाउन, कभी कभी प्लूरल नाउन, कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों के लिए हम इस द का प्रयोग करते हैं। आओ आपको एक एक करके एग्जाम्पल में देता हूँ, तब शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि यू आर द वुमेन हो, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना। टेक्निकल चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ही है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए दरअसल मोबाइल में चल रहा है तो जैसे ही थोड़ा सा टच होता है इधर उधर करने लगता है यार, ये है ना। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर भी आपको द लगाना होगा। ठीक है, आओ एक एक करके सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे यू आर द वुमैन, इसको वुमा पढ़ा जाता है, याद रखना। हु हेल्प्ड मी। अब लो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने द लगाया है, वुमेन अपने आप में क्या है, विमेन हो जाता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमने द लगाया, एक ये लगा हुआ है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात इसी में समझ लो, जैसे दीज आर द बॉयज, these are the boys, these are the boys, these are the boys। ठीक है, क्या whom, अब भाई ऑब्जेक्टिव केस भी ऐसा ही आएगा, I have invited, ये वही बच्चे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया था। अब यहाँ पे देखो द लगा हुआ है, ये बॉयज़ अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, बॉयज़ अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, जिसकी वजह से द लगा हुआ है। ठीक है, एक बात ये हो गई। एक और बात समझते हैं, एक और सेंटेंस समझते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन का होगा, जिसमें द लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है, याद रखना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं चीज़ों को और फिर उसी में बात बहस करना शुरू कर देते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। The water of this well is dirty। देखो भाई, यहाँ भी देख लो, ये लिखा है द, और ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्यों अनकाउंटेबल? पानी को गिन तो सकते नहीं हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में अगर आई हो तो बताओ, अगर नहीं समझ में आई तो भी बताओ, है ना। तो उसके हिसाब से फिर चीज़ें आपको अपने हिसाब से बदल जाती हैं। ठीक हुई बातचीत। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा शब्द क्या है, अगला सेंटेंस क्या है। समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स पर आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, लिखा है कि कैनल, राजस्थान कैनल विल बी द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पे जो राजस्थान लिखा है, इसी के जस्ट पहले भैया मेरे द लगा दो यार, द लगा दो। पूछो क्यों, पूछो ना, पूछ दो तो बताओ। सुनो, आपको ऐसी सीन जब क्रिएट हो तो कहाँ कहाँ द लगा देना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। कोई रिवर हो, कोई कैनल्स हो, कोई सीज हो, कोई ओशियन हो,
कोई बेस हो या कोई गर्ल्स हो, गर्लफ्रेंड ना समझ लेना भाई, है ना। ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो सकता है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो सकता है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो सकता है। इतना सा हो गया। फिर इसके बाद और है अभी, इतना नोट कर लीजिएगा, मैं और बता देता हूँ। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के बाद आपको देखने को मिल सकता है कोई फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। स्क्रिप्चर्स मिल सकते हैं देखने को, स्क्रिप्चर्स, ठीक है। आपको जो है सेक्ट्स मिल सकता है, और आपको नेशनल्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स भी मिल सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी आपको मिल सकता है, आपको डायरेक्शन मिल सकता है, नेम ऑफ यूनिक थिंग्स मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल सकती हैं। इन सब के पहले आपको दा लगाना होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, नेक्स्ट सेंटेंस देख लें। वेरी गुड, आओ, क्या बात है भाई, मज़ा आ रहा ना। देखो क्या लिखा है कि द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। भैया एक काम कर लो, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो, कहानी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कोई भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कौन हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इसके पहले कभी आर्टिकल द जैसी चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि आर्टिकल तो आप उन्हें उसमें लगाओगे जो आप काउंट कर सको या अनकाउंटेबल हो, है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, फील करना होता है, ये क्या है, महसूस करना इसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, महसूस करने की अगर बात की जाए तो महसूस करने के लिए आपको सेपरेशन की ज़रूरत है, अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो पढ़ाने का तरीका है, कोई इसको महसूस करेगा बहुत बेस्ट है, और कोई महसूस कर लेगा यार अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं तो वही हूँ, मैं बीके सर हूँ, वही मेरा बोलने का तरीका वही है, मगर मेरी उसी तरीके को बोलने के तरीके को सोचने का अलग अलग लोगों का नज़रिया हो सकता है, अलग अलग लोगों के महसूस करने की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में भाववाचक संज्ञा हुआ, और भाव आपका कैसा होगा ये बदलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपको ऑनेस्टी के पहले आपको द नहीं लगेगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है भाई, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, और एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। क्या लिखा, सी कैन स्पीक द हिंदी, बहुत बढ़िया, संस्कृत एंड इंग्लिश फ्लुएंटली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आओ बोल लेता है तो क्या हुआ, बोलवा देते हैं यार, आज इंग्लिश भी बोलवा देंगे, जा क्या रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि आपको कभी भी क्या लिखा है, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ हिंदी लिखा है। और हिंदी अपने आप में मेरे प्यारे मित्रों एक लैंग्वेज है। क्या है भैया, एक लैंग्वेज है। और भाषा और विषय ये जो होते हैं ना, आइए ध्यान दे लेते हैं। कोई सब्जेक्ट अगर आपको बताया गया होगा तो सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, या कोई जैसे स्पोर्ट हो सकता है, या तो कोई आपका गेम हो सकता है, इन सब के साथ आर्टिकल का कोई सीन क्रिएट नहीं किया जा सकता है। द तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक हुई बातचीत, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, देख लें भाई, बहुत बढ़िया भाई। हाँ बच्चे, है ना, अगला क्वेश्चन क्या लिख दिया भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देख लो, ज़रा देख लो क्या लिखा है। क्या लिखा है कि द मैन इज़ मोर्टल एंड अल्टीमेटली हैज़ टू लीव एवरीथिंग हियर, है ना, बहुत अच्छा, क्या बात है,
क्या बात है भाई। यानी एक चीज़ तो समझ में आ गई, मैंने यहाँ लिखा है तो इसके पहले द लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? हैव सम वर्ड्स नेवर यूज बिफोर द। हैव सम वर्ड्स लाइक मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, etc। ये सारे शब्दों के पहले कोई द नहीं लगता। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, याद रखना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया भाई। आओ क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? द robbers were caught just before they were about to escape to jail। बहुत बढ़िया, अच्छी बात हुई भाई, अच्छी बात हुई भैया। ये जेल लगा है और जेल के पहले कभी द नहीं लगता। हमने आपको एक बार नहीं बहुत बार बताया है भाई। आओ ना दिखा दें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे जैसे आप स्कूल, कॉलेज, है ना, यूनिवर्सिटी, है ना, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, इन सब के पहले किसी तरीके के आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जरा पढ़ लें। इट वॉज बाई ए मिस्टर। अरे फिर गड़बड़ किया इसने तो। बाप रे बाप, ऐसा गड़बड़ करेगा? सब गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी भाई। देखो भाई, ये अपने आप में एक फ्रेज़ है, ठीक। बाई मिस्टेक होता है, बाई ए मिस्टेक नहीं होता। बाई मिस्टेक होता है, बाई ए मिस्टेक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे आपको फ्रेजेस मिल सकते हैं, जैसे एज इन डेंजर, इन फैक्ट, कह सकते हो इन डेट। इस तरीके से आप बहुत सारे फ्रेजेस का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर आपको आर्टिकल नाम की चीज़ को नहीं लगाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लिया जाए। क्या लिखा है? ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द SP। फिर गड़बड़ हुई बातचीत, फिर गड़बड़ हुई बातचीत। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आपको आर्टिकल नहीं लेना होगा। रैंक ऑफ लगा है तो द यहाँ नहीं होगा, है ना भाई, यहाँ पर द नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे हम लिख सकते हैं काइंड ऑफ, लिख सकते हैं टाइप ऑफ, लिख सकते हैं सॉर्ट ऑफ। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं, अपने साथ आर्टिकल लेकर नहीं चलता, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का 15वां क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि द राइस इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज। बंगाल के लोगों का पसंदीदा भोजन है क्या? ये आपका चावल ना भाई, ऐसा ही है ना। चलो दिखा देते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, समझना अब मेरी बात, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को कायदे से समझ लेना भाई। आओ आओ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यहाँ से आपको पहली बात तो राइस के बगल से दा हटाना होगा, ये हट गया, ठीक, ये हट गया। अब सुनिएगा ध्यान से, फूड और ग्रेन्स, अनाज, द नहीं लेके चलता, ठीक, एक बात ये हुई।
एक बात याद रखना, क्या याद रखना होगा? अगर कोई फूड या कोई ग्रेन, इसके साथ अगर किसी प्लेस और पर्सन को जोड़ दिया जाए, प्लेस और कोई पर्सन, किसी प्लेस और पर्सन से अटैच कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? अटैच कर दिया जाए, बना दिया जाए, तो सीधा आप इतना जान लो कि फूड ग्रेन के साथ अगर अटैच हो गया है कोई पर्सन और प्लेस, तो याद रखिएगा ये अपने साथ द लेकर चलेगा, अपने साथ ये द लेकर चलेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा। द राइस ऑफ इंडिया इज also exported to the countries। अब देश से, जगह से जोड़ दिया है तो यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा। तो बात आपको समझ में आ गई। अगर बात आपके समझ में आ गई तो इस कहानी को यहीं समाप्त करूँगा और आज इतना ही रखेंगे। और याद रखिएगा कि आप सब लोगों को टाइम से, आप सभी को टाइम से याद रखिएगा कि टाइम से आप सभी लोग ज्वाइन करें। और आपको मैं प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मैं पूरी तरीके से थ्योरी भी देने वाला हूँ। प्रैक्टिस थ्योरी याद रखिएगा। और साथ ही साथ में वोकैब का भी सीरीज़ चली रही है, उन सबको भी मैं लेकर चलूँगा। ठीक है, आपकी ये क्लास प्रॉपर होगी, ध्यान रखिएगा। आपकी ये क्लास आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाएगी। तो आपको आपके अपने वीके सर के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर एक तरह की चीज़ें आपसे बन जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। मुलाकात हमारी अब आपकी होगी बाद में का मतलब नेक्स्ट टाइम। और फिर अब हम लोग बात करेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।